मुल्क में आज यौम इस्तिसाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए पार्लियामेंट हाउस से डी चौक तक रैली निकाली जाएगी। वफाकी वज़रा रैली की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर समेत दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरी भी यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाएंगे। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर ISPR ने खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत तीनों मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरी अवाम से सारी यकजहती। ISPR के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। मसला कश्मीर का हल हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तिसाल के हवाले से पैगाम। कहा, भारत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। यौम इस्तिसाल गैर मामूली अहमियत का इख्तियार कर गया है। कश्मीरियों की सियासी सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। भारत गुज़श्ता 78 बरसों से कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखे हुए है। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यौम इस्तिसाल पर वीडियो पैगाम। कहा, मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में आज भी साबित कदम है। कराची के इलाके लियारी में कोयला गोदाम गली में शौहर की फायरिंग से बीवी कत्ल। रेस्क्यू ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला की शनाख्त 45 साला बख्तावर के नाम से हुई। और मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। गिलगित बल्तिस्तान और KP में ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हालिया बारिशों से जहलम और तौसा के इलाके पानी पानी। जहलम में राब्ता सड़कों की बंदिश को 16 रोज हो गए। बारिश से हादसात में हलाकतों की तादाद 302 हो गई। 727 अफराद जख्मी। उम्मीद खत्म, कोशिशें दम तोड़ गईं। बाबूसर टॉप पर सैलाब की जद में आने वाले 10 अफराद की तलाश रोक दी गई। 14 रोजा ऑपरेशन खत्म। 20 जुलाई को बह जाने वाली खातून एंकर, उनके शौहर और 3 बच्चों का कुछ पता ना चल सका। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, मलबे से तमाम गाड़ियां निकाल ली। सर्च ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी। कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चूंकि उस रेड जोन में है कि जहाँ पर ये आफत आइंदा भी आती रहेंगी, हमें उसकी तैयारी भी करनी है। एडवांस वार्निंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। सैलाब से जावाहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख, ज्यादा जख्मियों को 5, कम जख्मियों को 2 लाख रुपए के चेक दिए। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। एडवांस वार्निंग सिस्टम वक्त की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का खिराज तहसीन। मजमून के मुताबिक अमरीकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे का ऐलान किया। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। ट्रंप का भारत पर एक और मुआशी वार। अमरीकी सदर का मोदी सरकार पर टैरिफ में मजीद इजाफे का फैसला। कहा, भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यही नहीं, भारत ओपन मार्केट में बड़ा मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें कोई परवाह नहीं कि रूस यूक्रेन में कितने बंदे मार रहा है। कराची शाह लतीफ टाउन थाने के अंदर फायरिंग। एक शख्स हलाक, 2 नौजवान ने एक शख्स को पकड़कर थाने लाए और पुलिस को बताया कि ये डाकू है। थाने में झगड़ा हो गया। अचानक गोली चलने से मुबैना डाकू हलाक, मुबैना डकैत को लाने वाले दोनों नौजवान गिरफ्तार।
शाह लतीफ पुलिस और एसएसपी मलिक के बयान में तजादात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स को गोली थाने के बाहर लगी। एसएसपी का कहना है कि गोली थाने में लगी, तफ्तीश जारी। कराची पहलवान गुट में 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। वाक़या सिंध बलोच सोसाइटी के करीब पेश आया। इलाके में कशीदगी, दुकानें और सड़क बंद। वज़ीर दाखिला सिंध का मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। फलाही कामों की आड़ में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एनजीओ की चेयरपर्सन गिरफ्तार। मुबैना अगबोट वाला को जमात मुस्तरद होने पर एफआईए ने हिरासत में लिया। मुलजिमा लावारिस बच्चों को गोद लेती और फिर उन्हें अमरीका स्मगल कर देती थी। कार्रवाई अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर हुई है। रावलपिंडी की सिद्रा को उसके वालिद और 2 चचाओं ने गला दबाकर कत्ल किया। जुर्गे के हुक्म पर कत्ल केस की तफ्तीश में अहम इंकशाफ। पुलिस का गिरफ्तार, 6 मुलजमान में से 5 का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। सिंध में नई नंबर प्लेट्स लगाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसीफ। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई वजीर मुकेश चावला ने अहकामात जारी किए। इससे पहले डेडलाइन 14 अगस्त की। जो चार्ज पार्किंग है उससे सरकारी सतह पर फ़ायदा जो है वो सरकार को नहीं था और ट्रैफिक कंजेशन अलग होती है। शहरियों को भी इसमें साथ ये देना चाहिए कि KMC की सड़क पर अगर कोई शख्स भी आपसे आके पैसे मांगता है आप उसको मना करें और हमारी हेल्पलाइन पे कंप्लेन करें, हम कार्रवाई करेंगे। कराची से पार्किंग माफिया का सफाया कर रहे हैं मेयर मुर्तज़ा वहाब की आशियों से गुफ्तगू। कहा अगर कहीं पार्किंग फीस वसूल की जा रही है तो शिकायत दर्ज कराएं। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। किसी को रैली जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। PTI की 5 अगस्त को इस्लामाबाद F9 पार्क में जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद, 439 जख्मी हो गए। 36 इमदाद के मुंतज़िर फाका कश भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 60,933 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और खुराक की किल्लत से मौत के मुंह में जा रहे हैं। रूस में शदीद बारिश और सैलाब के बाद हंगामी सूरत हाल। नदियों में तूफानी के बायस रेला पुल समेत लोगों के अमलाक बहा कर ले गया। जुनूबी ताइवान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता हो गए। 6000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। चीन में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से कई अफराद घरों में फंस गए। इमदादी टीमों ने बुजुर्गों और बीमारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उधर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाए गंगा और जमुना में तूफानी 50 से ज्यादा तिहाद सिरे आब, 15,000 घर डूब गए। शाहीनों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। आखिरी मैच में मेजबान टीम को 13 रन से शिकस्त। 190 रन के ताक़ुब में कैरेबियंस 176 रन तक महदूद। साहबजादा फरहान ने 74, साइम अयूब ने 67 रन बनाए। सब कुछ नया नया है। कॉम्पिटिटर जिसे मैंने हराना है वो निकला है जिसका इंतजार था। अरे और आज एंटरटेनमेंट पर रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज। कुकिंग शोज में जायकेदार पकवान और चटखारे लेते मेजबान। अनफिल्टर्ड शोज में फहीम खान ने किया टिकटॉकर्स को अनफिल्टर्ड। ड्रामा सीरियल धड़कन ने की नाज़रीन की धड़कनें तेज। खुद को तलाश करने की जुस्तजू। ड्रामा सीरियल दिल बेचैन के टीजर ने नाज़रीन को बेचैन कर दिया।